बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि हम कैसे अपनी बातों से जो है वो लोगों को जीत सकते हैं, कैसे हम जो है वो अपने अंदर एक ऐसा मैग्नेट पैदा कर सकते हैं कि जिससे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। बीइंग अ लाइफ कोच, बीइंग अ माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर, मैं बहुत से लोगों की बातों को सुनता हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग मेरे से बहुत जल्द अटैच हो जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी पर्सनैलिटी को मैग्नेटाइज बनाती हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। देखो, हम जिस एज में जिंदा हैं, ये सोशल एज है हमारी, ये सोशल लाइफ है हमारी। मतलब जो बंदा जितना सोशली एक्टिव होगा, सर्कल जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसको उतने ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। आपकी ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, आपकी ग्रोथ के लिए बड़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपने देखा होगा कि लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सोशल लाइफ ना होने की वजह से वो उस तरह से प्रोग्रेस नहीं हासिल कर कर पा रहे। इवन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को कोच किया जो कि सेल्फ एम्प्लॉय भी थे और किसी के एम्प्लॉय भी थे। तो दोनों में जो चीज़ मैंने देखी वो यही थी, ज़्यादातर जो थी वो उनको बात करने का ठीक से तरीका नहीं आता था, जिसकी वजह से या तो वो अपने एम्प्लॉयर से, बॉस से बहुत दूर होते जा रहे थे, या तो एक जो बॉस था वो अपने एम्प्लॉय से बहुत दूर होता जा रहा था। कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बैकबोन है आपके किसी भी रिलेशन की। आप देखते हैं बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, ऐसी खूबसूरत लड़कियां कि इंसान देख के जिनको हैरान और परेशान हो जाए कि यार अल्लाह ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की लड़कियां बनाई होती हैं, लेकिन उन बेचारियों को भी डिवोर्स हुई होती है। वजह क्या होती है? बैड कम्युनिकेशंस, बद कलामी, बद ज़ुबानी। तो ज़ुबान का अगर आप ठीक से इस्तेमाल करना सीख गए तो आप विन विन की सिचुएशन में चले जाओगे। और अगर आपने इसका ठीक से इस्तेमाल करना ना सीखा, आप सर सोचिए ना कि कभी भी आप कामयाब हो सकते हो। इंडिया में एक वो फूड व्लॉगर ने एक वीडियो बनाई, तो उसमें वो देखा कि एक बंदा जो था वो बस ज़ुबान था, टेस्ट उसका अच्छा था, बस ज़ुबान था, बड़ा फेमस हो गया, लेकिन सिर्फ उसकी एक बस ज़ुबानी की वजह से, अग्रेशन की वजह से जितने भी फूड ब्लॉगर्स है उन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी। तो इसका इस्तेमाल और कब करना है और कितना करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए नंबर वन थिंग, इट्स अवेलेबिलिटी। आप जिस जगह पे भी बैठे हो वहाँ पर अवेलेबल हो। ऐसे नहीं कि आप वहाँ बैठे तो हुए हो, फ़ोन पे लगे हो, चैटिंग कर रहे हो, यहाँ हाँ भी, या एक मिनट सर, ये नहीं होना चाहिए। ये मैंने वन ऑन वन सेशन किया है, मैंने हमेशा जिस बंदे का सेशन किया है, मैंने उसे कहा कि प्लीज़ इसको बंद कर लें और आप फुली अवेलेबल यहाँ हों। जब तक कि आप अवेलेबल नहीं होंगे, आप दूसरी चीज़ अटेंशन, अवेलेबिलिटी और अटेंशन, आप पूरी तवज्जो के साथ बात नहीं सुनोगे, अवेलेबिलिटी के साथ बात नहीं सुनोगे, आपको कोई असर नहीं होने वाला। तीसरी चीज़ ये कि आप किसी की बात को सुनने की आदत डालें। मैं लाइफ कोच होने की हैसियत से मैंने चीज़ देखी है, जितना अच्छा लिसनर होगा ना, लोग उतना ही उससे इमोशनली कनेक्ट करना चाहेंगे। मैं किसी भी बंदे को अगर कोच करता हूँ ना, तो मैं उसको सुनता हूँ। इस सुनने की वजह से उसकी बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो खुद ब खुद ही हल हो जाती है। हमारे सबसे बड़ा अलमिया है, लोग हमें सुनते नहीं है, सुनाते हैं। और कोशिश करें कि जब भी आप किसी से बात करें ना, आपकी वॉइस पिच जो है उसकी पिच से हाई नहीं होनी चाहिए। मतलब वो आपसे बड़े नॉर्मल लहजे में बात कर रहे हैं और आप बड़े एग्रेसिव में, गुस्से में बात कर रहे हैं, उससे भी बंदा आपसे दूर जाएगा, आपके करीब नहीं आएगा। और आप जो बात कर रहे हो वो पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब वो आपसे बात कर रहा है चना चना के बारे में और आप बात कर रहे हैं काले नमक के बारे में, तो दो डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी। जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, आप कोशिश करें कि आप उसी के बारे में बात करें। ये बात हमेशा सुनने को मिलती है, जी मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं है, मैं गलत बात सुन नहीं सकता। आप पहले सुने। अक्सर लोग ये बात, कोई बात कंप्लीट भी नहीं होती तो आप ये फ़ौरन कहते हैं कि जी आपने गलत बात करनी थी, आपको रोक दिया। रोकने की आदत, या ये पहले ही अजम्पशन ले लेना कि ये बंदा गलत बात करेगा, ये भी एक गलत चीज़ है। ऐसी बातों से परहेज करें जो अगले की ज़ात के बारे में हो। जैसे कोई बंदा बैठा है आपके पास और आप, ओए ओए लंडे तो जूते पाए नहीं, ओए लंडे तो शूज़ पाए नहीं, ओ अच्छा ओ शर्ट लंडे दी पाई है, ओए ओ कड़ी तेरी ख़राब है, ओ यार क्या। इससे क्या होगा? इससे वो बंदा दूर हो जाएगा। अभी यार ये कैसा इंसान है जो मेरी नेगेटिव चीज़ों को जो है वो देख रहा है, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख रहा। कोशिश करें दूसरों को अप्रिशिएट करें, दूसरों को
अप्रिशिएट करने से लोग आपके करीब होते हैं। जैसे किसी ने वाइट कलर की शर्ट पहनी है, ये आप पहले कमेंट आप रखिएगा, जब भी आप किसी से मिलें, आपने अगर किसी बंदे को इम्प्रेस करना ना, आप उसकी पर्सनैलिटी पे 2-4 लाइनें, यार क्या कलर पहना है यार, तुम पे तो ये कलर बड़ा अच्छा लगता है, माशाल्लाह। ये खुशामद में नहीं आता, ये अप्रिशिएट में आता है। आप किसी को अप्रिशिएट करो, किसी को मोटिवेट करो, उसे सुनो, उसके गोल सुनो और उसको मोटिवेट करो। अगर वो कहता है कि यार मैंने वॉक स्टार्ट कर दी है, आप उसे मोटिवेट करो। माशाल्लाह 10,000 स्टेप्स चलने वाले के रिसर्च में देखा गया कि उनको हार्ट अटैक होने के चांस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। 10,000 स्टेप्स, 15,000 स्टेप्स रोज़ाना चलने वाले को ओबेसिटी नहीं होती। अच्छा, मीठा नहीं खाना चाहिए इसके साथ। आप उसे 2-4 बातें उसके, तो वो और आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। आप कोशिश करेंगे किसी के इमोशंस का कभी मजाक ना उड़ाएं। प्लीज़ 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 किसी के इमोशंस का मजाक कभी ना उड़ाएं। मुझे दुख होता है इस बात से, लिटरली यार, हम सेंसिटिव लोगों का यही बहुत बड़ा अलमिया है कि कोई बता देना दुख होता है तो हमें उससे ज़्यादा दुख होना शुरू हो जाता है। अफसोस होता है जब शोहर ये कहता है कि सर मेरी बीवी अंडरस्टैंड नहीं करती, मुझे एनजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है। आगे से कोई बात बताऊं तो वो मुझसे गुस्सा करना शुरू हो देते कि तुम क्या हर वेले अपनी दुख दर्द तकलीफ़ें बताते रहते हो। कोई हस्बैंड इस तरह करता है अपनी वाइफ के साथ कि वो उसके दुख दर्द को सुनने की बजाय उससे आगे जो है वो ड्रामेबाजियों का लफ्ज़ दे देता है या उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कर देता है। ये सारी चीज़ें गलत हैं। माँ बाप को भी इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बहन भाइयों को इस बात पर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम सब में एंजाइटी का इमोशन है, हम सब में डिप्रेस होने का इमोशन है। तो अगर किसी का इमोशनल इम्बैलेंस हो गया है तो हमें उसको साथ कनेक्ट करके, यार ये एक बात अंडरस्टैंड कर लो, दुनिया में सबसे बड़ी एंटी डिप्रेसेंट्स हमदर्दी है। किसी के साथ बैठो, उसको सुनो और उसे कहो जो दर्द तुम्हें हो रहा है ना, वो दर्द मुझे महसूस हो रहा है, ड्रामा कर दो। और मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने ये ड्रामा कर दी ना, ये ड्रामा अल्लाह के यहाँ लाल हो जाएगा। अल्लाह के यहाँ आपकी आपके यहाँ बख्शिश का सबक हो सकता है कि आपने किसी दुखी इंसान की ज़िंदगी बचाई। जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, उसने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। आप उसको इमोशनल हेल्प देने की आदत डाल लो। कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करने वाली चीज़ बॉडी लैंग्वेज भी है। आप किसी के साथ बैठो तो है नहीं, आप वो बैठा है बड़ा वो जो है वो एक नॉर्मल पोजीशन में बैठा और आप टांगे पर टांगे रख के, हाँ भाई दस भाई की है भाई, दिस इज़ नॉट गुड बॉडी लैंग्वेज। आपको अगले की बॉडी लैंग्वेज के साथ बॉडी लैंग्वेज मैच करना पड़ती है। और किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपका आई कांटेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जब आप लेडीज़ के साथ कम्युनिकेशंस करो तो कभी भी उनकी आंखों में डायरेक्ट नहीं देखो और कभी भी इस चीज़ से नीचे नहीं देखो। आप कोशिश करो कि इस चीज़ पे, या आपकी उनके फोरहेड पे नज़र हो, या आप उनके बालों की तरफ देख सकते हैं, या आप उनके हाथों की तरफ देख सकते हैं। क्योंकि कभी भी आप औरत के फ्रंटल एरिया को देखेंगे तो वो आपको एक नेगेटिव सेंस मिलेगी। और इसी तरह ये अगर आप मर्द से कम्युनिकेट कर रही हैं, औरत का आई कांटेक्ट हो तो वो ठीक है, मर्द का जो है वो आई कांटेक्ट हो तो वो ठीक है। लेकिन औरत और मर्द का जब भी आएगा, पर्सनालिटी वर्सेस पर्सनालिटी आएगा, मर्द कभी भी औरत की आंखों में ना देखे, बचे। एक तो ये पहली बात तो ये, औरत और मर्द की कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल होनी नहीं चाहिए इतनी। मतलब अगर आप ऑफिस में भी हैं तो आप जो है वो कोई बैरियर ऐसा ही यूज़ करें, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी इस बात को नहीं रखा जाता। फ्रेंड्स बन जाते हैं, फ्रेंड्स तो है ही नहीं इस्लाम में, जो हराम है वो हराम है। औरत का की आवाज़ का भी पर्दा है मर्द के लिए। तो अगर इन अ केस के कोई ऐसा है, आपको बहुत अच्छा ज़रूरत भी है, तो आप अपनी आंखों का हिफाजत करें। आप डायरेक्ट आंखों में नहीं डालें। आंखें ही होती हैं जो शैतान का घर होती हैं और यहीं से सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप कोशिश करें टाइम टू टाइम उस बंदे के नाम का इस्तेमाल करें। कि जैसे कोई भी सेंटेंस बोल रहा है और उससे आप, जी अली आप ठीक कह रहे हैं, जी अली ऐसा ही हुआ होगा, जी अली बहुत बेहतरीन बात आपने कही। और आपके चेहरे पे स्माइल होनी बड़ी ज़रूरी है। बीइंग अ लाइफ कोच, बीइंग अ माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर, मैंने ये चीज़ें बड़ी एनालिसिस की हैं कि मुझे किसी भी और बंदे से जो डिफरेंट करती हैं वो यही चीज़ें हैं। ये मैंने आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बातें बताई हैं कि अगर आप भी कोई साइकोलॉजिस्ट हैं या कोई भी ऐसे बंदे हैं जिनकी पब्लिक डीलिंग है, और ये बातें अगर वो अमल करते हैं तो वो देखेंगे कि उनके से जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं ना, उस फ़ायदे में बड़ा ही ज़्यादा असर अल्लाह डाल देगा।
क्योंकि हमारे हाँ सबसे बड़ा अलमिया है कि हम किसी को समझाते हैं, समझते नहीं हैं। तो ये वो बातें हैं जो आपको लोगों से कनेक्ट करेंगी और आपकी वजह से लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा हो सकेगा। बाकी वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल बनाने की ख्वाब रखी है, ठान ली है। आप दुआ कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा कि ये पाए तकमील तक पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।